नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। चीरहरण के दोषी तुम हो धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण ने बताया धृतराष्ट्र को वह सत्य है। महाभारत सबसे दुखद और क्रूर प्रसंग था। द्रौपदी का चीरहरण वह क्षण न केवल हस्तिनापुर की सभा को कलंकित करने वाला था, बल्कि संपूर्ण मानवता को झंझोर देने वाला। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया, घसीट कर लाया गया और उसके सम्मान को लांछित करने का प्रयास हुआ, तब वहाँ उपस्थित सबने मौन धारण किया। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान विद्वान भी उस समय निस्तब्ध रह गए। परंतु सबसे बड़ा दोष किसका था? यही प्रश्न युगों तक पहुँचता रहा। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कहा, चीरहरण के सबसे बड़े दोषी तुम हो धृतराष्ट्र, क्योंकि अन्य लोग तो मौन रहे, लेकिन तुम राजा होकर भी न्याय की रक्षा ना कर पाए। तुम्हारी आंखें भले ही अंधी थी, परंतु हृदय में विवेक तो था। उस दिन यदि तुम न्याय के विरुद्ध खड़े होते तो चीरहरण होता, नहीं महायुद्ध। श्री कृष्ण का कथन और उनका भाव। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजा वही कहलाता है जो प्रजा के धर्म की रक्षा करे। सभा में तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया और तुम चुप बैठे रहे। तुम्हारा यह मौन सबसे बड़ा अपराध है। यदि राजा यह अधर्म का साथ देगा तो प्रजा धर्म की अपेक्षा कैसे करेगी? तुम्हारे एक शब्द से द्रौपदी की लाज बच सकती थी, पर तुमने पुत्र मोह में न्याय की बलि चढ़ा दी। उस दिन तुमने न केवल एक स्त्री का अपमान होने दिया, बल्कि धर्म और न्याय का गला घोट दिया। धृतराष्ट्र की चुप्पी अपराध क्यों? राजा की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पिता ही नहीं, हस्तिनापुर के राजा भी थे। उनका पहला कर्तव्य और मर्यादा की रक्षा करना था। सभा में मौन समर्थन। जब सभा में मौन रहे, तब उनके मौन ने दुर्योधन और दुशासन को बल दिया। महाभारत में कहा गया है कि जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ धर्म समृद्धि टिक नहीं सकती। कि यदि उस दिन वे हस्तक्षेप करते तो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध कभी ना होता। श्री कृष्ण का कठोर सत्य यह है कि युद्ध समाप्त के बाद जब धृतराष्ट्र अपने वंश की विशाल लीला देखकर विलाप करने लगे, तब वहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें तर्पण दिया। धृतराष्ट्र, आज तुम विलाप कर रहे हो, वह उसी पाप का परिणाम है जो सभा में द्रौपदी के साथ हुआ। तुम कहते हो कि दुर्योधन, दुशासन यह शकुनी दोषी थे, परंतु जान लो, राजा का मौन ही सबसे बड़ा पाप है। पुत्र मोह ने तुम्हारी आंखों के साथ तुम्हारे विवेक को भी अंधा कर दिया। यही कारण है कि आज तुम्हें अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोक करना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र की व्यर्था सुनकर, श्री कृष्ण के कठोर वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र मौन रह गए। उनके हृदय में पीड़ा का सागर उमड़ पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वास्तव में वही दोषी था। उन्होंने कहा, हे माधव, यही सत्य है। उस दिन यदि मैं साहस करता तो दुर्योधन को रोक देता और महायुद्ध न होता। मेरे पुत्र जीवित रहते, कौरव वंश नष्ट न होता। मेरी आंखें अंधी थी, पर मेरे विवेक का अंधापन ही मेरे पाप का कारण बना। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग एक गहन शिक्षा देता है। अन्याय के सामने मौन रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना सभ्य अन्याय करना। धृतराष्ट्र का दोष यही था कि वे राजा होकर भी अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठा सके। श्री कृष्ण ने उन्हें यह कठोर सत्य बताकर इतिहास के लिए संदेश छोड़ दिया कि धर्म की रक्षा में उदारशीलता सबसे बड़ा पाप है। इस प्रकार चीरहरण के असली दोषी धृतराष्ट्र थे। उनकी चुप्पी समस्त कुरुक्षेत्र और कुरुवंश के विनाश का कारण बनी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।